दोस्तों सोलो लेवलिंग के एपिसोड 2 का हम लोगों को जो दिखाया गया वो लिटरली ऑसम था। हम लोगों का जो हाइप है वो यहाँ से यहाँ तक बढ़ गया। जैसा कि मैंने आप लोगों को सोलो लेवलिंग के एपिसोड 1 के रिव्यू में बोला था कि इस एपिसोड में जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो उन लोगों ने नहीं दिखाया, लेकिन नहीं, वो सब उन लोगों ने इस एपिसोड के लिए स्टोर करके रखा था। पहली बात तो मैं बोलना चाहता हूँ इसके ओपनिंग सॉन्ग एकदम धांसू लेवल का था। और जो विजुअल्स हम लोगों को ओपनिंग सॉन्ग में दिखाया गया, जिन्हू का जो हम लोगों को पूरा वर्जन दिखाया गया और जैसे वो मॉन्स्टर से लड़ रहा है, जो एनिमेशन उन लोगों ने यूज किया वो लिटरली बहुत असम था। जो लोग बोल रहे थे ना कि सोलो लेवलिंग के एनिमेशन के ऊपर उन लोगों को अभी भी डाउट है, डूब मरो जाके। जो एपिसोड में हम लोगों को एनिमेशन दिखाया गया वो ऑसम था, बहुत ऑसम था। और नो डाउट सोलो लेवलिंग इस साल का एक बहुत ही ग्लोबल फिनोमिनन होने वाला है। जैसा कि इसका नाम बोला जा रहा है, ग्लोबल फिनोमिनन वो होने वाला है। दोस्तों इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोगों को फिर से वही दिखाया गया कि वो लोग वहाँ पे फंस गए हैं और जो मूर्ति है वो चलना चालू कर दिया। उन मूर्ति ने ऐसे आंखें दिखा दिया और इसके बाद जो सबसे पॉपुलर सीन है वो हम लोगों को दिखाया गया, जो पिछले एपिसोड में नहीं दिखाया गया था। वो हंसने वाला सीन, ठीक हंसने वाला सीन, वो लिटरली बहुत क्रीपी स्माइल था और वो सब लोग देख के वो इतना डर गए। और इसके बाद हमारे जिन्हों ने ये बोला कि वहाँ पे जो लिखा गया था, कमांड्स लिखाया गया था, कमांड में फर्स्ट लिखा था कि बो डाउन टू द गॉड। उसके बाद हम लोगों को दिखाया गया था प्रेज द गॉड, इसके बाद फेथ इन द गॉड। और इसी तीनों चीज़ों का यूज़ करके वो लोग वहाँ पे उस गॉड से बचने वाले थे, जिसका आइडिया लाया था हमारे जिन्हों ने। और ऐसा ही उन लोगों ने किया। जब पहले उन लोगों ने ऐसे बो डाउन किया सब लोगों ने मिलकर, तब गॉड ऐसे उठ गए और गॉड उनकी तरफ चलने लगे। दूसरा वाला जो था प्रेज द गॉड, वो उन लोगों को समझ में नहीं आया कि हम लोग प्रेज कैसे करें। वो लोग ये भी ट्राई किए कि तुम बहुत अच्छे हो, ऐसे उन लोगों ने ट्राई किया, वो भी वहाँ पे काम नहीं आया। तो इसीलिए उन लोगों ने उस मूर्तियों को चुना, जो मूर्तियों सिर्फ म्यूजिक बनाने के लिए उस मूर्तियों को बनाया गया था। उन लोग उन मूर्तियों के सामने गए और जब उन वहाँ से म्यूजिक बजा तब गॉड वहाँ पे रुक गए। मतलब वो जो स्टैचू आप लोगों को दिखाया गया था, वो क्रीपी स्माइल वाला स्टैचू, वो एक गॉड था और उन लोगों को उस गॉड को शांत करवाना था वहाँ पे, जो उन लोगों ने ऑलमोस्ट कर दिया था, ऑलमोस्ट वो कर दिया था। लेकिन यहाँ पे जो मेन मोटिव अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो आप लोगों ने ये एपिसोड पूरा देख लिया है, क्योंकि यहाँ पे जो मेन मोटिव हम लोगों को दिखाया गया था उस गॉड का, वो एंड में हम लोगों को दिखाया गया था, जहाँ पे मैं अभी आ रहा हूँ। और इसके बाद हम लोगों को जिन्हू का जो फैमिली बैकग्राउंड है वो हम लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया गया कि उसकी जो सिस्टर है वो अभी स्कूल में पढ़ रही है और उसकी जो मम्मी जी हैं वो अभी हॉस्पिटल में बेड में है। मतलब उसकी मम्मी का जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। हम लोग को यहाँ पे ये भी दिखाया गया कि उसकी जो सिस्टर है वो उसके मॉम को विजिट करने जाती है। उसकी मॉम ऐसे लेटी हुई है, वहाँ पे वो बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को जिन्हों के बैकग्राउंड में, मतलब फैमिली बैकग्राउंड के हम लोग को थोड़ा दिखाया गया ताकि उसके ऊपर हमारा थोड़ा सिंपैथी बना रहे। और यहाँ पे हम लोग को फिर से वहीं पर दिखाया गया कि वो लोग वहाँ पे म्यूज़िक बजा रहे हैं और वो गॉड वहाँ पे रुक गया। वो तो वहाँ पे रुक तो गया, लेकिन इसके बाद और एक पॉइंट था जहाँ पे हम लोग को बोला गया था फेथ द गॉड, सो फेथ टू द गॉड। तो यहाँ पे एक ऐसे राउंड टाइप का बना होता है, वहाँ पे नील टाइप के जो आग हैं वो जल रहा होता है और उन लोगों को वहाँ पे सब लोगों को जाना है। और जब वो सब लोग वहाँ पे गए, उन लोगों को एक एक करके निकलना है, एक एक करके। आप लोग अगर नोटिस करोगे जब वो वहाँ पे गए तो जो दरवाज़ा है वो खुल गया और एक एक करके वहाँ पे निकलने लगे। लेकिन हमारे जिन्हू का जो पैर का हालत था वो बिल्कुल ही ख़राब था, पैर उसका कट गया था। और यहाँ पे जिन्हू ने बहुत कुछ किया, अगर आप लोगों ने एपिसोड में देखा तो यहाँ पे जिन्हू की वजह से ही वो लोग इतने समय तक जिंदा थे। लेकिन फिर भी एंड आते आते जब सब लोग निकल गए तब भी जिन्हू ने अपने आप को नहीं चुना। तो यहाँ पे उसने जूही को चुना, क्योंकि वो वहाँ पे चल नहीं सकता था, उसके पैर जो है वो कट गया था। और उसने लास्ट में जो इस मेंबर ग्रुप का जो हेड था उसको ये बोला कि तुम उसको निकल जाओ, मैं यहाँ पे हूँगा। वो यहाँ पे एक लौता सैक्रिफाइस के हिसाब से रह गया। तो यहाँ पे जो हमारा जिन्हू का मेन कैरेक्टर है वो हम लोगों को ये शो करता है कि वो कितना डिटरमाइन है लोगों को बचाने के लिए और वो यहाँ पे क्या क्या कर सकता है अपने फैमिली के लिए। लेकिन बाद में उसको रियलाइज हुआ कि अगर उन लोगों के फैमिलीज है तो मेरा भी तो फैमिली है, उन लोगों को कौन देखेगा। क्योंकि लिटरली जो वो सब जब निकल गए तब वो ये समझ गया कि वो वहाँ पे मरने वाला है, लिटरली वो मरने ही वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे वो ऐसा ही दिखाया गया। और लास्ट में हम लोग को जब मूर्ति ऐसे सामने आ रही है उसकी, वो जो दर्द वाला है, जो हम लोगों को हाहाकार सुनने को मिल रहा है, वो जो चिल्ला रहा है कि मैं बचना चाहता हूँ, मैं अपने फैमिली को टेक केयर करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे सबको देखूंगा, वो सब जो हम लोग को दिखाया गया लास्ट में, वो लिटरली बहुत पेनफुल था। वहाँ पे जो वॉइस आर्टिस्ट ने वॉइस दिया है वो बहुत अच्छा वॉइस दिया है वहाँ पे। लेकिन
एंड आते-आते हम लोगों को दिखाया गया कि जिन्हों वहाँ पे मर गया। वो वहाँ पे मार दिया गया। तो आप में से बहुत सारे लोग ये समझ रहे थे कि मेन कैरेक्टर ही यहाँ पे मर गया, तो इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? तो अभी रुको, अगर आप लोगों ने पूरा एपिसोड देखा है तो लास्ट में ये आया कि हम यहाँ पे लिखा आया था कि यू कंप्लीटेड द वीक चैलेंज टेस्ट। तो जिन्होंने वो चैलेंज टेस्ट कंप्लीट कर लिया था और इसके फर्दर जाने के लिए मतलब इसके बाद जाने के लिए उसको वहाँ पे यस करना था और उसने यस ही किया। और अभी रुको, एपिसोड 3 में आप लोगों को दिखाया जाएगा जिन्हों किस हड्डी का बना हुआ है, कि उसका जो हम लोगों को कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा वो लिटरली ऑसम लेवल का होगा, बहुत ही फार लेवल का होगा। और इसके बाद वाले एपिसोड्स आएंगे वहाँ पे आप लोग एनिमेशन को नोटिस करें ना, एनिमेशन एक बहुत ही तबाही मचा देगा लिटरली। तो उसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक सोलो लेवलिंग नहीं देखा है, क्या कर रहे हो? देखो जाके, अभी जाके देखो। क्रंची रोल पे हिंदी में, इंग्लिश में, जापानीज में, सब में अवेलेबल होगा। आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हो। अगर आप लोगों ने सोलो लेवलिंग का जो मनवा है वो पढ़ लिया है तो आप लोगों को पता ही होगा कि इसके बाद क्या क्या आने वाला है। और मुझे पता है कि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स जो है वो अभी तक इसका मानवा जो है पढ़ चुके हैं, तो आप लोगों को जरूर पता ही होगा क्या क्या आने वाला है। तो आप लोग अगर पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दोस्तों ये था सोलो लेवलिंग के एपिसोड 2 का रिव्यू। अगर आप लोगों को रिव्यू बहुत पसंद है इस वीडियो को लाइक कीजिए। और दोस्तों मैं आप लोगों को हर एक वीडियो में बोलता हूँ सब्सक्राइब करो, आप लोग करते नहीं हो। तो दोस्तों एक थोड़ा सा कर दो सब्सक्राइब, आप लोगों का कुछ भी नहीं नुकसान होगा बल्कि मेरा फायदा होगा, मेरा मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोगों के लिए और भी अच्छे एनिमे कंटेंट लाने के लिए। दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए एनिमे कंटेंट, तब तक के लिए जय हिंद।